महाराष्ट्र, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ। यह निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में भी प्रश्न है। हम जैसा कि जानते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं। भक्तमाल कथा आपके द्वारा जो की जाती है वो बहुत ही विशेष होती है, और इन सब में से सबसे विशेष बात तो यह है, आप कोई भी जो कथा करते हैं कभी भी किसी ग्रंथ का सहारा नहीं लेते, यानी कि पढ़कर नहीं करते। आपको सभी कथाएं जो हैं कंठस्थ याद है, स्मरण है। तो ऐसे में कैसे हो पाता है ये सब कुछ? आपको सारी कथाएं कंठस्थ कैसे हैं? देखिए, ये प्रश्न मेरे से सदैव पूछा जाता है। सभी पूछते हैं, जहाँ कथा करने जाते हैं यजमान पूछते हैं एक बार की तुम घटना बताएं कि हम कहीं कथा करने गए, तो वो जो यजमान था वो भी सुनता था कथा बहुत समय से, तो उसको लगा कि जरूर कुछ ना कुछ रखा हुआ है इन्होंने। तो जब हम कथा कह देते तो उसके बाद वो व्यास गति साफ करने आता, तो बार बार ऐसे झोंकी के नीचे झांक के वहाँ देख के कि कहीं कोई नोट्स तो नहीं रखे हुए, कहीं कोई पर्ची तो नहीं रखी हुई, ऐसा वो देखता था। तो ये सभी पूछते हैं कि ऐसा कैसे है, और इसका हमारे पास एक ही उत्तर है, केवल एक शब्द में उसका उत्तर है, केवल कृपा। इसके न तो आगे कुछ उत्तर है न पीछे कुछ उत्तर है। मेरे पास कोई उत्तर नहीं है इस प्रश्न का, बस एक उत्तर है, कृपा। जाकी कृपा पंगुगिरी लंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमो तेहि पाई, चरण कमल बंदों हरिराई। जिसकी कृपा से गूंगे भी बोल लेते हैं, अंधे भी देख लेते हैं, बिना पैर वाले भी पहाड़ लांग जाते हैं, तो उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। इसका उत्तर यही है और कोई उत्तर नहीं। महाराष्ट्र, अच्छा महाराष्ट्र, एक जिज्ञासा और मन में उत्पन्न हुई है। जैसा कि हमें जानकारी उत्पन्न हुई थी कि जानकारी प्राप्त हुई थी कि बाल्यावस्था से, यानी कि आप 5 से 7 वर्ष की उम्र में ही जो है आपको कंठस्थ होने लगी थी कथाएं, और ऐसे में आपने जो है धर्म का रास्ता अपना लिया था, अध्यात्म की ओर आप बढ़ गए थे। तो कैसे संभव हुआ? आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, जिस समय से मुझे अपने शरीर की सुध है, हाँ जी, शायद सामान्य बच्चों को 4-5 साल की आयु से शायद अपना ध्यान रहता है, शायद हाँ जी, इतना हाँ जी। मान लीजिए। हमको लगभग 3 वर्ष की आयु से अपना ध्यान है। 3 वर्ष से तो बिल्कुल स्पष्ट ध्यान है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमको किसी ने सिखाया या किसी ने लगाया। बस क्या कहूँ, हर प्रश्न का उत्तर कृपा, हर प्रश्न का उत्तर कृपा। जिस दिन से अक्षर पढ़ना सीखे, अक्षर जोड़ के, उस दिन से रामायण पढ़े, उस दिन से गीता जी पढ़े, उस दिन से भागवत जी पढ़े। कहीं कोई रुचि नहीं थी, कहीं कोई आकर्षण नहीं था, ना कहीं खेले, ना कहीं घूमे, ना कुछ और किया। हमारे शरीर की दादी थी, छोटे थे, हमको मंदिर लेके जाती थी, बस वही हमको भाता था, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, कहीं और रुचि नहीं थी। घर में पुस्तकें रहती थीं, उनको पढ़ते थे, पढ़ना नहीं आता तब खोल के बैठ जाते, माने अक्षर पढ़ने नहीं आते थे तब पढ़ने लग जाते थे। तो शुरू से ही था, पूर्व जन्म की कोई कहानी थी, तो स्वाभाविक रूप से ही मन आकृष्ट होता था। तोतला बोलते थे तब भी हरि कीर्तन गाते थे। लगभग 7 वर्ष की आयु से कथा सत्संग करने लग गए। घर के निकट में ही मंदिर था, वहाँ सत्संग करते थे। वहाँ लगभग माने 10 से 12 साल तक वहाँ पर सत्संग किया। फिर उसके बाद गुरुजनों की कृपा हुई, विस्तार होता रहा। अभी शरीर की 46 वर्ष की आयु है। हाँ, 1500 सत्संग पूर्ण हो चुके हैं, और अब उसके आगे की गिनती चल रही है। हमने गिना नहीं था, लेकिन सबका आग्रह था कि इतने सत्संग हुए तो एक मोटी मोटी रूपरेखा बनाई गई। तो 1500 सत्संग हो चुके हैं, अब उसके आगे चल रहा है। बस कृपा है, कृपा के सहारे ही जी रहे हैं। महाराष्ट्र, जैसे कि आपने कहा कि कंठस्थ है सभी कथाएं, और हम भी यही जानते हैं, लेकिन कंठस्थ आप कब से कर रहे हैं?
देखिए, कंठस्थ करने के लिए तो हमने ग्रंथ पाठ नहीं किए, हम तो अपने स्वाध्याय के लिए, आनंद के लिए ग्रंथ पाठ करते थे, पर हमको याद बहुत जल्दी होने लग गया। मैंने एक बार किसी चरित्र को पढ़ा तो वो याद हो गया, 2 बार पढ़ लिया तो समझो कि बहुत वो हो गया। तो अभी भी ऐसा है कि माने जितने पृष्ठ को पढ़ते जाएंगे वो रिकॉर्ड होता चला जाता है। तो एक ये है, तो उसको याद करने की दृष्टि से नहीं पढ़ते हैं, पर वो याद रहता है। अब वो भी कृपा ही, उसका उत्तर भी कृपा ही है। बिल्कुल। महाराज श्री, हमने यह भी जाना था कि जब आप बालक थे तो ऐसे में जिस अवस्था में बच्चों को खिलौनों का शौक़ होता है, उन्हें होता है तरह तरह के खिलौने हमें प्राप्त हो, ऐसे में आप जो हैं सिर्फ किताबें लेते थे, और वो भी संतों की, महात्माओं की? खुद लेते थे, बांटते थे। हाँ जी। हमको घर से छोटेपन में 150 रुपया महीना खर्चे के लिए मिलता था। उस 150 रुपये में कभी हमने एक चाराने की आइसक्रीम टॉफ़ी नहीं खाई। उस सब के सब पैसों की गीता प्रेस की पुस्तक खरीदते थे और उनको फ्री में बांटते थे, और जिसको बांटते थे फिर उससे मिलते रहते, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अच्छा, वो कह देता मैंने पढ़ ली, तो मुझको तो पूरी पुस्तक याद होती थी, तो मैं कहता पढ़ी तो बताओ ये क्या लिखा है उसने। तो उसके पीछे पढ़ के उसको पढ़वाते। ऐसे बचपन से ही लगे रहे, ग्रंथ से बहुत प्रेम था। अभी भी जहाँ जिस कमरे में हम रहते हैं या जहाँ भी कथा करने जाते हैं, हमारे साथ वाले परेशान रहते हैं, 2 अटैचियाँ भर के हमारे के साथ ग्रंथ चलते हैं। भले पढ़ ना पाएँ पर मुझे ग्रंथ दिखते रहें, अलमारी दिखती रहे। ये है कि घड़े कपड़े ना हो उस कमरे में जहाँ मैं रहूँ, पर मुझे ग्रंथ दिखते नहीं तो मेरा बल बढ़ता रहता है। तो ग्रंथ से बहुत प्रेम है, और ग्रंथ भगवान का विग्रह ही है। तो ग्रंथ अध्याय तो खूब हुआ, स्वाध्याय हुआ, अभी भी करते हैं, लेकिन क्या है कि याद करने की दृष्टि से नहीं, वो अपने आप ग्रंथ कृपा करते हैं। ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा महाराज श्री, एक अंतिम सवाल यह करना चाहूँगी आपसे। बहुत सारे जो भक्त हैं वो जुड़ना चाहते हैं, और हमेशा उनके मन में यह सवाल आता है कि कैसे जुड़े वो आपसे, तो ऐसे में कैसे जुड़ सकते हैं हम आपसे? देखिए, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो जुड़ने में, किसी से भी जुड़ने में कोई बाधा ही नहीं है। अपना YouTube चैनल है, तो उसमें लाखों भक्त जुड़े हुए हैं। वो हमारे नाम से है, श्री गौरदास जी महाराज। तो उसमें लाखों भक्त जुड़े हैं, और उसमें इतने सत्संग हैं YouTube पर पड़े हुए, सैकड़ों भक्तों की कथा, सैकड़ों अलग अलग भागवत जी की व्याख्या, राम कथा, गौरांग कथा, माने सुनने लग जाए तो कई वर्ष तक वो प्रतिदिन नया नया सत्संग सुनता रहेगा, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने YouTube चैनल पर सत्संग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला तो जुड़ने का माध्यम YouTube चैनल ही है। तो संस्था से जुड़ सकते हैं, फिर जो भी समाधान, मार्गदर्शन उनको चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद महाराज। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।